Good morning, student. Student, in the last lecture, we have discussed about the consideration other than cash. Student, today we are going to discuss about the issue of debenture as a collateral security. As you have studied in the consideration other than cash, for purchasing of assets or running business, a company, instead of paying the amount into the cash, it can be issued debenture for discharge of that obligation. In the same way, when a company take debts from the bank or other party, इन एडिशन टू द प्राइमरी सिक्योरिटी, नॉर्मली आप जानते हैं कि जो भी लोन लिया जाता है, जो भी डेप्स लिया जाता है, मोस्टली सिक्योर्ड होते हैं। इसके पीछे रीज़न ये होता है कि जब हम सिक्योर्ड लोन प्रिफर करते हैं तो इसमें सबसे बड़ा इंटेंशन सेफ्टी का होता है। जो भी लेंडर है वो चाहता है कि आप एटलीस्ट कुछ मॉर्गेज एज अ सिक्योरिटी प्रोवाइड करें, जिससे अगर कोई डिफ़ॉल्ट होता है तो उस केस में हम लॉस की रिकवरी कर सकें। सेम यहाँ पे होता है, जब हम किसी थर्ड पार्टी या बैंक से लोन लेते हैं तो एज अ सिक्योरिटी हम प्रिंसिपल सिक्योरिटी, असेट्स या प्रॉपर्टी देते हैं, लेकिन इन एडिशन टू द प्रिंसिपल और प्राइमरी सिक्योरिटी, डिबेंचर आल्सो इशूड एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी मीन्स सेकेंडरी सिक्योरिटी। तो ये सिचुएशन होती है कोलेटरल सिक्योरिटी की। मीन्स व्हेन in addition to the primary security or principal security, debenture issued as a secondary security, this is called issue of debenture as a collateral security। ये एक्चुअल में डिबेंचर इशू नहीं किया गया है, बट एज अ सेकेंडरी सिक्योरिटी दिया गया है। एक्चुअली जो होल्डर होता है उसका राइट, फर्स्ट राइट प्रिंसिपल सिक्योरिटी पर होता है, एक्चुअल राइट उसका डिबेंचर पर नहीं होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब कंपनी प्रिंसिपल सम या इंटरेस्ट के पेमेंट में डिफ़ॉल्ट करती है, उस कंडीशन में फर्स्ट ऑफ ऑल जो लेंडर है वो अपने अमाउंट की रिकवरी असेट से करता है। अगर रिकवरी नहीं हो पाती तो उस कंडीशन में वो डिबेंचर पर अपने क्लेम को ट्रांसफ़र करता है, मीन्स रिमेनिंग अमाउंट को डिबेंचर से रियलाइज करता है। या इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि उस कंडीशन में उसका राइट डिबेंचर पर होता है जब वो अपने अमाउंट की रिकवरी प्रिंसिपल सम से नहीं कर पाता। इसका मतलब ये है कि जो लेंडर है वो अपने ओरिजिनल अमाउंट पर जो इन फॉर्म ऑफ लोन कंपनी को दिया गया, उसी पर वो एक फिक्स रेट से इंटरेस्ट रिसीव करने के लिए इंटाइटल्ड है। जैसे ही कंपनी लोन का फाइनल इंस्टॉलमेंट सेटल करती है तो अपने डिबेंचर को वो बैक ले लेती है। तो उसके बाद किसी तरह का राइट उस डिबेंचर पर लेंडर का नहीं रह जाता। तो इस केस में जो हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं ये दो तरह से किया जाता है। इसमें मेथड फर्स्ट और मेथड सेकंड है। तो मेथड फर्स्ट की अगर हम बात करते हैं, इस केस में हम क्या करते हैं, क्योंकि अभी जस्ट हमने बात किया कि डिबेंचर एक्चुअल में इशू नहीं किया गया, इट मीन्स देयर आर नो नीड टू पास द एंट्री फॉर द इशू ऑफ डिबेंचर, ओनली एन एंट्री विल बी पास टू रिकॉर्ड द लोन टेकन बाय द कंपनी। तो इस केस में हम जो एंट्री पास करते हैं वो होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। तो ये हमारी एंट्री हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। यहाँ पे हम नरेशन लिखेंगे, लोन टेकन ऑन कोलेटरल सिक्योरिटी, डिबेंचर रुपीज़ जितने का हमने डिबेंचर इशू किया हो उस डिबेंचर की वैल्यू हम दिखाएंगे और यहाँ पे लोन का अमाउंट दिखाएंगे। तो जब हम नोट्स ऑफ अकाउंट बनाते हैं तो वहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन हम दिखाते हैं। बैलेंस शीट में लॉन्ग टर्म बोरोइंग के हेड से हम इसको डिस्क्लोज करते हैं। मीन्स इसका प्रेजेंटेशन बैलेंस शीट में इम्पॉर्टेंट है और ये 3-4 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। तो अगर हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो हमें ये पता है कि लायबिलिटी साइड क्या होती है, इक्विटी एंड लायबिलिटी, इक्विटी एंड लायबिलिटी। तो इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में हमारा हेड बनेगा नॉन करेंट लायबिलिटी, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग का पार्ट है, नॉन करेंट लायबिलिटी का पार्ट है।
नॉन करेंट लाइबिलिटी, इसमें जो हमारा हेड सब हेड आएगा लॉन्ग टर्म बारोइंग, यही हमें डिस्क्लोज करना है। तो ये हमारा बैलेंस शीट हो जाएगा। अब फॉर्मेट प्रॉपर बना लेंगे। इसके बाद हमें नोट्स ऑफ अकाउंट जब बनाना होगा, नोट्स ऑफ अकाउंट में हम क्या दिखाएंगे, यहाँ पे हम एक हेड लेंगे लॉन्ग टर्म बारोइंग का, ये वाला हेड, इसको हम यहाँ पे दिखाएंगे बारोइंग। तो यहाँ पे हम डिस्क्लोज क्या करेंगे, क्योंकि हमें डिबेंचर यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं करना, तो डायरेक्टली हम लोन दिखाएंगे, बैंक लोन। तो बैंक लोन किस लिए, ऑन कोलेटरल सिक्योरिटी डिबेंचर रुपीज, जितने का हमने डिबेंचर इशू किया उसको हम स्पेसिफाई करेंगे, जो एक्चुअल अमाउंट आएगा इस अमाउंट को हम उठा के यहाँ पे बैलेंस शीट में डिस्क्लोज कर देंगे। अगर हम सेकंड मेथड की बात करते हैं, तो सेकंड मेथड में हम क्या ट्रीटमेंट करते हैं, इसको समझने की कोशिश करिए। यहाँ पे एक्चुअल में जो डिबेंचर हमने एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी इशू किया, हम उसको भी स्पेसिफाई करते हैं। तो यहाँ पे मतलब हम दोनों ट्रीटमेंट दिखाते हैं। फर्स्ट ट्रीटमेंट हमारा होता है बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। तो हमने यहाँ पे जो अमाउंट लिया इन फॉर्म ऑफ लोन हम वो दिखाते हैं, और नरेशन लिखेंगे लोन टेकन। सपोज कीजिए किसी बैंक से लिया गया, तो उस बैंक का नाम कहाँ से हमने लिया। सेकेंड केस में हम डिबेंचर को डिस्क्लोज करेंगे। तो यहाँ पे एक्चुअल डिबेंचर इशू नहीं किया गया, तो हम यहाँ पे दिखाएंगे डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू, और सपोज कीजिए आपका डिबेंचर 10% है, तो 10% डिबेंचर्स अकाउंट। तो ये आप यहाँ पे इसको क्लियरली स्टेट करेंगे। अब अगर आपको बैलेंस शीट बनाना हो, तो आपका बैलेंस शीट का फॉर्मेट वही है, चेंजिंग सिर्फ नोट्स ऑफ अकाउंट में होती है। तो चेंजिंग वो देख लीजिए, नोट्स ऑफ अकाउंट, यहाँ पे चेंजिंग होती है। और वो चेंजिंग क्या है, आपका ये हेड आएगा लॉन्ग टर्म बारोइंग। लॉन्ग टर्म बारोइंग में आप सबसे पहले डिबेंचर को डिस्क्लोज करेंगे। तो डिबेंचर को डिस्क्लोज करने के लिए आप जो तरीका यूज़ करेंगे वो क्या होगा, सबसे पहले आप यहाँ पे करेंगे डिबेंचर्स को, जितने परसेंट आपने डिबेंचर ऑलरेडी इशू कर रखा है या जो आउटस्टैंडिंग है इंक्लूड करते हुए। सपोज कीजिए कि कंपनी ने पहले से 5 लाख का डिबेंचर इशू कर रखा था, और कंपनी अभी 1 लाख का डिबेंचर एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी इशू कर रही है, यानी टोटल डिबेंचर 6 लाख के। तो आप टोटल डिबेंचर पहले दिखाएंगे। जैसे आपका 10% डिबेंचर है, तो सेम 10% डिबेंचर्स अकाउंट, तो ये 6 लाख यहाँ पे दिखाएंगे। चलिए हम एक्चुअल में अमाउंट दिखा दे रहे हैं, लेस डिबेंचर सस्पेंस, जो डिबेंचर एक्चुअल में इशू नहीं किया गया उसको आप माइनस कर लेंगे, बचेगा आपका 5 लाख। अब सपोज कीजिए आपने 1 लाख का लोन लिया है, तो यहाँ पे आप मेंशन करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट बैंक लोन। बैंक लोन आपका सपोज कीजिए 1 लाख है, तो 1 लाख आप यहाँ पे स्टेट करेंगे। ऑन कोलेटरल सिक्योरिटी डिबेंचर रुपीज़ 1 लाख। तो यहाँ पे आपने क्लियरली इसको स्पेसिफाई कर दिया कि ये हमारा हुआ, टोटल 6 लाख होगा, बैलेंस शीट में आप पुट कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ हम और कर सकते हैं कि ये जो हमारा बैंक लोन है, अगर यहाँ पे भी आउटस्टैंडिंग डिबेंचर हो तब क्या करेंगे, तो यहाँ पे नोट्स ऑफ अकाउंट में एक स्मॉल चेंजिंग होगी, वो इस प्लेस पर दिखाएंगे। आप पहले दिखाएंगे 10% डिबेंचर, आपका जो भी डिबेंचर होगा, तो यहाँ पे और नोट्स क्या दिखाएंगे, इन एडिशन डिबेंचर रुपीज़ 1 लाख इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी। अभी हमने जैसे बात की वहाँ पे कि 5 लाख का हमारा आउटस्टैंडिंग डिबेंचर है, 1 लाख हमने एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी इशू किया। अगर इस केस में भी 5 लाख का आउटस्टैंडिंग डिबेंचर है तब क्या करेंगे, तो इसको आप दिखाएंगे,
लेकिन यहाँ पे नोट्स मेंशन करेंगे उस डिबेंचर को छोड़कर जिसको हमने एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी इशू किया। बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी। डिबेंचर सस्पेंस को आप यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं करेंगे, क्योंकि आप उस डिबेंचर को भी यहाँ पे कंसीडर नहीं करेंगे जिसको आपने एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी इशू किया। तो इसी टॉपिक पर बेस्ड क्वेश्चन आपके लिए है। एस सिंह लिमिटेड obtained a loan of ₹5 lakh from State Bank of India at the rate of 10% interest. The company issued ₹7,50,000 10% debentures of ₹100 each in favor of State Bank of India as collateral security. Pass necessary journal entries for the above transaction. दोनों केस में पूछा गया है। तो पहला केस है when company decided not to record the issue of 10% debenture as collateral security. तो यहाँ पे कंपनी ये डिसाइड नहीं कर रही कि हम डिबेंचर को एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी रिकॉर्ड करेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में सिर्फ एक ट्रीटमेंट हम करेंगे जिसमें हम लोन के लिए एंट्री पास करेंगे। तो हम यहाँ पे दिखाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। तो हमने बैंक लोन लिया 5 लाख का, 7,50,000 हमारा जो डिवेंचर है एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी, उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। यहाँ पे हम नरेशन दिखाएंगे ऑन कोलेटरल सिक्योरिटी डिवेंचर। ये डिवेंचर था 10%, तो यहाँ पे 10% वर्ड यूज़ कर लेंगे आप, ₹7,50,000 मीन्स आपका ये लोन आया 7,50,000 डिवेंचर एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी इशू करके। अब अगर हमें इसे बैलेंस शीट में दिखाना है तो बैलेंस शीट में हम कैसे ट्रीटमेंट दिखाएंगे? चलिए, लॉन्ग टर्म बारोइंग का हेड है, आपने पहले से कोई डिवेंचर इशू नहीं किया, आउटस्टैंडिंग डिवेंचर मीन्स नहीं है, तो सिंपली आपको दिखाना है बैंक लोन टोटल अमाउंट 5 लाख और यहाँ पे आप मेंशन करेंगे ऑन कोलेटरल सिक्योरिटी 10% डिवेंचर ₹7,50,000। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। बैलेंस शीट में ये प्रेजेंट हो गया। 5 लाख सेम आप बैलेंस शीट में रख देंगे। अच्छा, इसी क्वेश्चन को अगर हमें सेकंड कंडीशन में दिखाना है तो जो जनरल एंट्री हमारी वो 2 हो जाएगी। पहली एंट्री होगी लोन लेने के लिए बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। आपने लोन लिया 5 लाख का, यहां पे आप दिखाएंगे लोन टेकन ऑन कोलेटरल सिक्योरिटी, कोलेटरल सिक्योरिटी। अब आप कोलेटरल सिक्योरिटी इशू करेंगे तो आप दिखाएंगे डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर्स अकाउंट। यहां पे आपका हो जाएगा 7,50,000। अब यहां पे क्या ट्रीटमेंट दिखाएंगे? डिवेंचर इशूड मेंशन कर लेंगे 10% एज कोलेटरल सिक्योरिटी। आपने डिवेंचर एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी इशू कर दिया। अब इसके बाद अगर इसको आपको बैलेंस शीट में दिखाना हो, सारी चीज़ें सेम रहेंगी, थोड़ा सा आपका टर्म यहाँ पे बदलेगा। तो आप यहाँ पे दिखाएंगे सबसे पहले 10% डिवेंचर्स, डिवेंचर्स आपके पास हैं 7,50,000 के, जिसको आपने इशू किया एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। आप इसी को माइनस कर देंगे लेस डिवेंचर सस्पेंस, डिवेंचर सस्पेंस 7,50,000 ये हो गया नील। अब आप दूसरी एंट्री जो दिखाएंगे वो लोन लेने के लिए, यहाँ पे आप दिखाएंगे बैंक लोन। बैंक लोन आपने लिया 5 लाख का, यहाँ पे आप स्टेटमेंट देंगे ऑन कोलेटरल
सिक्योरिटी 10%, डिबेंचर ₹7,50,000। तो आपने 7,50,000 डिबेंचर इशू करके ये लोन लिया। एक्चुअल अमाउंट आपका जो है ये 5 लाख ही रहेगा। इसी 5 लाख को आप बैलेंस शीट में दिखा देंगे। तो ये सेकेंड केस में ट्रीटमेंट हो गया। सेकेंड क्वेश्चन आपके सामने है। इस क्वेश्चन में देखिए क्या इन्फॉर्मेशन है। एक्स लिमिटेड इशूड 25,000 9% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹4 पर डिबेंचर ऑन 1st April 2017। ऑन द सेम डेट इट परचेज फिक्स्ड एसेट्स ऑफ ₹10 lakh and took over current liability of ₹70,000 of Y Limited and paid ₹4 lakh in cash and remaining by issue of ₹5 lakh 9% डिबेंचर at a premium of 6%। तो यहाँ पे देखिए पहली कंडीशन में आ गया कि 9% डिबेंचर इन्होंने प्रीमियम पर इशू किया। दूसरी कंडीशन में इन्होंने असेट परचेज किया। तीसरी कंडीशन देख लेते हैं। ऑन द सेम डेट इट टूक अ लोन फ्रॉम द बैंक फॉर ₹6 lakh and issued 9% debenture as collateral security. Give entries in the extract of balance sheet on 31st March 2018. Ignore the interest. तो अगर हम पहले केस में देखें, एक्स लिमिटेड ने 25,000 9% डिबेंचर ₹100 का इशू किया। तो यहाँ पे हमारी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू, क्योंकि पूरा अमाउंट एक बार में हम रिसीव करेंगे, यहाँ पे इंस्टॉलमेंट नहीं दिया गया है, तो हो जाएगा डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। 25,000 ये आपके डिबेंचर हैं, फेस वैल्यू ₹100, ₹4 प्रीमियम 104 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 104, ये रिसीव हुआ। टोटल रिसीव अमाउंट 26 लाख। इस अमाउंट को ट्रांसफ़र करेंगे आप डिबेंचर्स अकाउंट में। तो सेकेंड एंट्री आपकी बनेगी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, डिबेंचर आपका है 9%, तो 9% डिबेंचर्स अकाउंट टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। तो आपका ये 25,000 मल्टीप्लाइड बाई 100, ये हो गया 25 लाख। डिबेंचर्स की कीमत 25,000 इंटू 4, ये हो गया 1 लाख। सिक्योरिटीज़ प्रीमियम टोटल हो गया 26 लाख। हाँ, यहाँ पे डेट दिखा लेंगे आप अप्रैल 1। चलिए अब नेक्स्ट कंडीशन में जो इन्होंने इशू किया है वेंडर को, इसमें 10 लाख का असेट्स और 70 लाख की लाइबिलिटी परचेज की गई है। तो इस केस में देखिए एंट्री क्या बनेगी। आपने परचेज किया है फिक्स असेट्स, तो आप यहाँ पे दिखाएंगे सेम डेट पर अप्रैल 1। फिक्स असेट्स अकाउंट डेबिट टू करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी आपने लिया, किससे परचेज किया आपने? वाई लिमिटेड। लाइबिलिटी हो गई आपकी 70,000 की, 9,30,000 हो गया आपका पेबल अमाउंट, टोटल हो गया 10 लाख। अब इसमें पार्ट अमाउंट पेमेंट करने की बात की गई थी। पार्ट अमाउंट आपने पेमेंट कैसे किया था? पेड ₹4 लाख इन कैश, रिमेनिंग बाई इशू ऑफ 5 लाख डिबेंचर। तो 5 लाख का डिबेंचर ही इशू कर दे रहे हैं और यह डिबेंचर 6% प्रीमियम के साथ इशू किया जा रहा है। तो 4 लाख का अगर आप पेमेंट करेंगे तो वाई लिमिटेड डेबिट टू बैंक, आपने 4 लाख का पेमेंट कर दिया। नेक्स्ट एंट्री फॉर इशू ऑफ डिबेंचर, तो यहाँ पे आप दिखाएंगे वाई लिमिटेड डेबिट टू 9% डिबेंचर
9% डिबेंचर्स अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। तो आप देखिए 5 लाख का डिबेंचर इशू कर रहे हैं, ठीक है। इसका 6% अगर प्रीमियम देखेंगे आप तो 5 लाख इंटू 6/100 डायरेक्टली कर लीजिए आप, ये 30,000 हो जाएगा और रिमेनिंग अमाउंट 30,000 यही है, तो टोटल हो गया 5,30,000। तो आपने 4 लाख कैश से पेमेंट किया, 5,30,000 डिबेंचर से पेमेंट कर दिया। थर्ड कंडीशन में कहा गया है कि आपने बैंक लोन लिया सेम डेट पर, तो यहाँ पे भी आप वही मेंशन करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। तो बैंक लोन आपने लिया है 6 लाख का, आप यहाँ पे दिखाएंगे ऑन कोलेटरल सिक्योरिटी, मीन्स लोन टेकन सिक्योरिटी डिबेंचर ₹6 लाख, बैंक लोन या लोन टेकन। लोन ले लिया आपने, अब आपको इशू करना डिबेंचर एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। तो इस केस में आप दिखाएंगे डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट, ये हो गया आपका 6 लाख। अगर इसे आपको बैलेंस शीट में प्रेजेंट करना हो तो आप ट्रीटमेंट क्या करेंगे? तो सबसे पहली चीज़, आप जितने भी डिबेंचर आपने इशू किए उन सारे डिबेंचर की वैल्यू पता कर लीजिए। पहले आपने डिबेंचर इशू किया था 25 लाख का पब्लिक को, अगेन आपने डिबेंचर इशू किया 5 लाख का कंसिडरेशन अदर देन कैश, इसके बाद आपने डिबेंचर इशू किया 6 लाख का एज कोलेटरल सिक्योरिटी। टोटल डिबेंचर आपने इशू किया है 36 लाख का। इसका अभी हम यूज़ करेंगे, तो ये कंसीडर करते हुए चलिए। अब देखिए, अगर हमें बैलेंस शीट में प्रेजेंट करना हो तो सबसे पहले हम अपने पूरे डिबेंचर को दिखाएंगे 9% डिबेंचर्स, ये हो गया आपका 36 लाख लेस डिबेंचर सस्पेंस, ये हो गया आपका 6 लाख का, जिसको आपने एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी इशू किया। रिमेनिंग हुआ 30 लाख, ये आपका बचा हुआ डेप्स है। इसके बाद आपने लोन लिया, बैंक लोन, यहाँ पे आप स्टेटमेंट देंगे ऑन कोलेटरल सिक्योरिटी 9% डिबेंचर ₹6 लाख, ये टोटल हो गया आपका 6 लाख। फाइनल अमाउंट आपका 36 लाख, और यही अमाउंट आप बैलेंस शीट में प्रेजेंट करेंगे। ये हो गया आपका टोटल 36 लाख। स्टूडेंट, सेम टॉपिक पर बेस्ड आपके लिए कुछ क्वेश्चन है, जिसमें ये 2 MCQ हैं, और फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन बताया लाइक सेम, और सेकंड क्वेश्चन ये जो दिया हुआ है ये डिफरेंट कंडीशन में दिया गया है। फॉर कैश 9%, 90%, 60,000 डिबेंचर यहाँ पे इशू किया गया 100 ईच, 1,100 डिबेंचर आप ₹100 ईच टू अ क्रेडिटर्स रिगार्डिंग द मशीनरी टू बैंक फॉर लोन। तो तीनों कंडीशन यहाँ पे भी मिक्स की गई हैं, और इनको आप कंसिडर करते हुए एंट्रीज एंड बैलेंस शीट बनाएंगे। इन केस ऑफ डाउट यू कैन आस्क। थैंक यू, दैट्स ऑल।